गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल का पार्ट 2। ठीक है, तो इसके पहले हम इसका पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। प्रिस्क्रिप्शन इज डिस्पेंस बाय फार्मासिस्ट। ठीक है ना, प्रिस्क्रिप्शन कभी भी डिस्पेंस जो किया जाता है वो फार्मासिस्ट के ज़रिए ही किया जाता है। नेक्स्ट, द ड्रग्स विच आर चार्ज इवन सिंगल डोज ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन इज कॉल्ड एज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ठीक है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मतलब सिंगल ड्रग पैक होता है, सिंगल डोज पैक होता है और उसका ही चार्ज लिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट, एनवलप मेथड इंक्लूड इंजेक्शन एंड अदर सिंगल डोज प्रिपरेशंस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पेशेंट आर चार्ज मोस्टली बिकॉज, ये सिस्टम क्यों फॉलो की जाती है? ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ ड्रग्स विच इज़ यूज फॉर चार्ज टिकट। चार्ज टिकट क्यों यूज़ किया जाता है? एन एनवलप इज़ यूज टू डिस्पेंस द ड्रग टू द नर्सिंग स्टेशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द प्री लेबल एनवलप आर फील्ड विथ स्पेसिफिक ड्रग्स इन स्पेसिफिक क्वांटिटी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ नर्सिंग यूनिट। ड्रग्स को नर्सिंग जो यूनिट है वो डिस्प्लेस करते हैं फिर। नेक्स्ट, एनवलप मेथड इज़ यूज्ड फॉर allow the pharmacist to write the details of the patient medication with the instructions, help the patient understand their medication in better way, the possibility of error by the patient is minimized। ये सारे पॉइंट एनवलप मेथड में कवर किए जाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। The list of charge floor stock drug is prepared by which committee of the hospital? So the pharmacy and therapy, this committee will decide the drugs list। एडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम क्या क्या होते हैं? उसमें हैं ड्रग्स वेर आर इजीली अवेलेबल, ये सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिसएडवांटेज क्या है फ्लो स्टॉक सिस्टम का? तो उसमें है चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर में इंक्रीजेस और वेस्टेज ऑफ ड्रग ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी देयर इज पॉसिबिलिटी, देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। ड्रग बास्केट मेथड इज मास्टर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय, दीज आर द स्टेप्स यूज्ड इन ड्रग बास्केट मेथड्स। मास्टर लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द फार्मेसी, नर्स प्लेस द चेक मार्क, fill the basket by pharmacist, labeling or complete filled basket, supplied for nursing station and distribution done by nurses or messenger services। All of the above is the correct answer। Mobile dispensing method is two copy of requirement slip, first at nursing station, second at pharmacy, pharmacy checked, filled, labeled that list। All of the above is the correct about mobile dispensing method। Merits of mobile dispensing method: less number of pharmacy staff is required, this is the option A is the correct answer। The medicine which are ordered, packed, handled, administered and charged in a multiple of single dose unit containing a predetermined amount of drug for one regular dose are called as unit dose dispensing system। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ UDDS आर: it eliminates labeling error and drug counting become easier, better financial control means credits are eliminated, it enhances more effective utilization of personnel, तो इसीलिए all of the above is the correct answer। CUDDS is all the drugs are stored, packed, ordered, distributed through center located pharmacy, medicine should be dispensed when dose is administered to inpatient,
pharmacists fill the medicine with the help of prescription. All the points are correct. That's why all of the above is the answer. DUDDS is, इसका फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम. तो इसमें जनरली यूज इन बिग हॉस्पिटल विथ सेवरल मल्टीपल फ्लोर्स और बिल्डिंग्स आर देयर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Satellite pharmacy is the branch of pharmacy is located on each floor of building. ठीक है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ DUDDS. डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, हर एक फ्लोर पे एक फार्मेसी रहती है, हर एक डिपार्टमेंट के पास इंडिविजुअल फार्मेसी होती है. ठीक है, नेक्स्ट. सैटेलाइट फार्मेसी इज विच इज़ द टाइप ऑफ सिस्टम. वही डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का ये एग्जाम्पल है. Now advantage of satellite pharmacy is it make available the pharmacies to the patient and nursing. pharmacist available हो सकता है patient और nursing staff को जल्दी से. Professional for the clinical purpose rather than as a dispenser. यहाँ पर pharmacist का रोल है ना clinical purpose जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है rather than a dispenser. वो dispenser तो था ही traditionally, पर अभी clinical purpose से भी उसका जो profession है वो enhance हो जाता है. इसीलिए both A and C is the correct answer. ना डिसएडवांटेज क्या है इसके. इट अफेक्ट्स ऑन द बजट ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड एडिशन मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड. इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. बोथ ए एंड सी इज़ राइट आंसर. बेड साइड फार्मेसी. बेड साइड फार्मेसी ये जो है हॉस्पिटल में द ड्रग्स आर केप्ट नियर द बेड ऑफ द पेशेंट सो द पेशेंट कैन यूटिलाइज द ड्रग हिमसेल्फ. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इमरजेंसी मेडिसिन रिक्वायर्ड रहती है, तो पेशेंट के नियर टू द बेड वहाँ पर नर्सेस के पास में रखी जाती है ताकि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो जो पेशेंट को जल्दी से प्रोवाइड की जा सकती है नर्सेस के द्वारा डॉक्टर के आने के पहले. तो इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एड्रेनालिन के इंजेक्शन है, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट है जो हार्ट अटैक में यूज़ हो जाती है, वो यूज़ कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. Following are the points considered for hospital pharmacy to the bedside pharmacy. इसमें पॉइंट्स है बेड साइड फार्मेसी के लिए. फार्मासिस्ट बिल्ड इंटरप्रोफेशनल टीम ऑफ द फिजिशियन, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट. टेक मेडिकेशन हिस्ट्री. थर्ड, पर्सनली विजिट टू वार्ड ऑफ ईच पेशेंट. ये सारी चीज़ें बेड साइड फार्मेसी के टाइम पे फार्मासिस्ट को करने के लिए मिलती है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. एडवांटेज ऑफ बेड साइड फार्मेसी. इस केस में ऐसा होता है कि इंक्रीज साइड ऑफ डिस्पेंसिंग. ओके, अब इसमें एडवांटेज ये है कि जो डिस्पेंसिंग है ना बहुत अच्छे से हो सकती है, परफेक्ट तरीके से हो सकती है. ओके, ऑप्शन सी. और डिसएडवांटेज क्या होगा इसका. बोथ बी एंड सी बोला है, तो मिसयूज़ ऑफ ड्रग हो सकता है, कभी कभी मिसयूज़ भी हो सकते हैं एकदम नियर रहेगा तो. और वंस द पैग इज़ ओपन इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड इट इज़ वेस्ट. बराबर है, पेशेंट को पूरा पैक दे दिया और वो यूज़ ही नहीं हुआ तो वेस्टेज ऑफ ड्रग इज़ देयर. बी एंड सी इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, सेंट्रल सर्विस इज़ अल्टरनेटिव कॉल्ड एज. इसका दूसरा नाम है सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. CSSRB कहते हैं इसको. द डिफरेंस पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पेशेंट और सेंट्रल सर्विस इज़ department under pharmacy control, department under nursing control, department under dual control of pharmacy and nursing. all of the above is the correct answer. सारे आंसर करेक्ट है तो इसको हम डी ऑप्शन में दे दें. सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम डिपार्टमेंट इंक्लूड्स नर्सिंग स्टेशन ऑपरेशन, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट. ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. फुल फॉर्म ऑफ CSSR. तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई रूम. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. CSSR शुड बी लोकेटेड इन नियर अ प्लेस वेयर बल्क ऑफ द सप्लायर आर रिक्वायर्ड एज अ ऑपरेशन थिएटर एंड हॉस्पिटल. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्पेंसिंग ऑफ नॉन चार्ज FSD इज कॉस्ट ऑफ ड्रग, frequency of use of drug, the effect on hospital budget, all of the above. ये सभी इसमें जाते हैं. फ्लो स्टॉक ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम है ये इसका फुल फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट.
प्री पैकेजिंग मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग आइटम्स जिनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा क्विक है, फॉर कंपाउंडिंग पैकिंग आफ्टर कन्वीनियंस टाइम सेविंग, ये हो गया प्री पैकेजिंग का मतलब। जो आइटम बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं तो उनको पहले से ही पैक करके रख दो, तो उसको प्री पैकेजिंग बोला गया ताकि टाइम वेस्ट होने से बच जाए। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में गिव definite guidelines for the prescription of the drugs. Option C is the correct answer. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से वॉच कीजिए और चैप्टर प्रिपेयर कीजिए।